कहते हैं कि अगर बीमारी को ठीक करना हो तो उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ता है, नहीं तो बीमारी बार बार वापस आती रहेगी। और जड़ तक अगर पहुंचना है तो होम्योपैथी से बेटर कुछ नहीं है। मैं हूं नेहा बजाज, स्वागत है आपका जी मानी हेल्थ शो में। और आज हमारे जी मानी हेल्थ शो में हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर आकाश मघाड़े, जो कि एक जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई बीमारियों को ना इन्होंने जड़ से ठीक किया है, इनका सफाया किया है, और डायरेक्टर है एडवांस हेल्थ क्लिनिक नागपुर के। डॉक्टर आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेलकम। सबसे पहले तो डॉक्टर आकाश, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या पैनक्रियाटिक कैंसर जैसी बड़ी गंभीर बीमारी का इलाज भी होम्योपैथी से संभव है? डेफिनेटली। देखिए, पैनक्रियाटिक कैंसर मतलब काफी सारे लोग तो कैंसर बोल के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो वहां से तो उनकी बीमारी और ज्यादा तेजी से फैलने लगती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इस बीमारी को हम जड़ से पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं अगर हम सही इलाज करते हैं। ओके, अच्छा, हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि पैनक्रियाटिक कैंसर क्या होता है, किस वजह से होता है? देखिए, पैनक्रियाज बेसिकली एक हमारी पेट की एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है, जहां से ये कैंसर फैलना शुरू होता है। अब ये कैंसर दो तरीके के बेसिकली इसमें ज्यादातर पाया जाता है। एक एंडोक्राइन का जो ट्यूमर होता है और एक पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, एक नली होती है जिसमें से ये कैंसर फैलता है। अगर एकदम अर्ली स्टेज में अगर इसे देखा जाए तो ये जल्दी से जल्दी ठीक होता है, लेकिन इसकी खासियत ये ऐसी है कि जल्दी पकड़ में नहीं आता है। अच्छा। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना शुरू होता है, लेकिन जल्दी से किसी को क्लिक नहीं होता। काफी लोगों को ऐसा होता है कि चलो पेट में दर्द है तो कुछ गोलियां खा लेते हैं या फिर डॉक्टर को दिखा देते हैं और ठीक हो जाता है, तो पकड़ में नहीं आता है। तो जितने दिन तक रहेगा उतना ज्यादा उसकी सिवियरिटी फिर बढ़ते जाती है। सिम्टम्स के बारे में किस वजह से होता है? रीजन अभी तक तो एलोपैथिक सिस्टम है, ये सिस्टम में इसमें देखा गया है कि रीजन अभी पक्का पता नहीं है। ये इडियोपैथिक कहा जाता है, जीन्स के म्यूटेशन की वजह से कहा जाता है कि ये होता है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है जो मैं बताना चाहूंगा। जैसे किसी को बहुत दिनों से सिर्फ पैनक्रियाटाइटिस है, काफी दिनों से पेट दर्द देता है और पैनक्रियाटाइटिस है, जिसे हम क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म में जाएगा, एक 5 साल 10 साल में, तो वो कैंसर में उसका बदलाव हो सकता है। कुछ होता है अल्कोहल जो लेते हैं उनमें ये होता है। जिनको डायबिटीज है उनका भी ये चेंजेस हो सकते हैं आगे जाके पैनक्रियाटिक कैंसर में। और एक देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री अगर होगी पैनक्रियाटाइटिस की या फिर कैंसर की, तो उनमें भी ये देखा जाता है। ओबेस लोगों में भी ये ज्यादातर देखा जाता है। पैनक्रियाटाइटिस में तो असहनीय दर्द होता है और ये सारे जो लक्षण हैं, और भी क्या पेशेंट कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है? और मतलब पैनक्रियाटिक कैंसर में क्या होता है? खाना पीना नॉर्मल होता है? क्या होता है जब कैंसर की स्टेज हो जाती है? राइट। जैसे उसमें सिम्टम्स एपेटाइट लॉस हो जाता है, खाना भूख कम लगने लगती है, काफी ज्यादा वीकनेस लगने लगता है, स्किन का कलर टोन थोड़ा चेंज होने लगता है, स्टूल का कलर लाइट होने लगता है। तो ये इस तरीके से सिम्टम्स है जो हमें ये थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। जैसे आंखों का जो स्क्लेरा होता है उसमें लाइट थोड़ा सा येलोइशनेस आने लगता है और स्किन इची होने लगती है। तो ये सिम्टम्स है जो हमें उस तरफ गाइड करते हैं कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है। अच्छा सर, एलोपैथी में तो ये कि भाई सर्जरी करनी ही पड़ती है क्योंकि कैंसर है, तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो क्या होम्योपैथी को एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन देखा जाता है या प्राइमरी मेडिसिन के जरिए भी कैंसर का इलाज हो पाता है? नहीं, डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा कि देखो, जब भी प्राइमरी स्टेज पे अगर होता है तो पहला अगर कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने लेना चाहिए तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो जेनेटिकली टारगेटेड हो, जो जड़ से उसे खत्म कर सके। क्योंकि अगर ये स्प्रेड हो चुका है तो हम भी जैसे अभी तक जो एलोपैथी में जो कहा जाता है कि पहले कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी ये करना पड़ता है, लेकिन ये अगर आप इसे देखोगे तो ये सिर्फ आपकी सेल्स को मारेगा। और अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन में वो भाग जो ज्यादा फैला हुआ है उसे निकाला जाएगा, लेकिन बीमारी का क्या?
बीमारी तो वैसे ही रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि वो बार बार होती रहती है। हमने जड़ को खत्म नहीं किया। मैं सिर्फ एक स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा जो फिलहाल मेरे पास है। जी जी। ये इसे अगर हम देखते हैं तो ये है कैंसर। यहाँ पर हम जितना इसे हम तोड़ेंगे तो यहाँ से निकल कर यहाँ आएगा, यहाँ से निकल कर और कहीं पर आ जाएगा, या फिर कीमो लेंगे तो भी ये वापस आते जाएगा। आइडियली हमने करना चाहिए, ये हमारा जड़ है, हमारा जीन्स है, हमारा जीन्स है, माइंड है, लाइफस्टाइल है, डाइट है, हमारी न्यूरोलॉजी है, बायोकेमिकल सिस्टम है। तो यहाँ पर जितना हम काम करेंगे उतना ज्यादा हम मैक्सिमम बीमारियों को, कैंसर जैसे डेंजर बीमारी को खत्म कर सकते हैं जड़ से, और यही हम ये एडवांस हेल्थ में करते हैं। So, डॉक्टर ये बताइए कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से पैनक्रियास का जो कैंसर है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाता है, क्योरेबल है? डेफिनेटली पैनक्रियाटिक कैंसर ये जड़ से खत्म किया जा सकता है अगर हम जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन देते हैं, क्योंकि कैंसर ये एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, और हम वहाँ पर टारगेटेड मेडिसिन, और इसके अलावा और एक साइंस है जो यूज किया जाता है जिसे कहते हैं इपीजेनेटिक साइंस। इसके थ्रू हम जीन्स में बदलाव ला सकते हैं हमेशा के लिए, जो हमें चाहिए, जैसा हमें चाहिए वैसा। तो ये कॉम्बिनेशन हम करते हैं मेडिसिन के साथ में, ये साइंस। अच्छा, एंड सर एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में इलाज कैसे होता है, कितनी ड्यूरेशन का होता है, मतलब कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं होम्योपैथी में ट्रीटमेंट ऑप्शन तो ये होलिस्टिकली जो वे होता है कि एवरी डे, जैसे मैंने जड़ को बताया कि हमें काफी सारी बीमारियां होती है, जैसे कैंसर में जो इडियोपैथिक जिसे कहा गया है, अगर हम प्राइमरी देखेंगे तो ज्यादातर लोगों में आप देखोगे कि कोई ना कोई ऐसा मानसिक धक्का उनको लगता है जिसकी वजह से शरीर में बदलाव आना शुरू होता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो कॉज होगा वो माइंड होगा। तो माइंड पे काम करना बहुत जरूरी होता है कैंसर के केसेस में। अगर आपने जैसे किसी को बिजनेस लॉस होता है, किसी का ब्रेकअप होता है, किसी का हर्ट होता है, किसी का एक मन पे कोई चीज आ जाती है उसकी वजह से होता है, तो ऐसे काफी सारे माइंड पे कॉजेस होते हैं, वहां पे काम करना जरूरी है। सेकंड फिर होता है जीन्स, वहां पर जेनेटिक लेवल पे काफी सारी दवाइयां हैं जो हम यूज कर सकते हैं होम्योपैथी में, कैंसर की स्पेशली हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें, जैसे मैंने बताया कि हम हमारे जेनेटिक्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अपने पूरे शरीर को नया बना सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसे हम एपिजेनेटिक साइंस कहते हैं, वो यूज करके इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। और सर जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उन्हें कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि अगर किसी को पैनक्रियास से जुड़ी समस्या है तो किस तरीके की डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल, लाइफस्टाइल तो यूजुअली सभी लोग बताते हैं, लेकिन एक जो टिप है मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो भी पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे हैं, एक बार आप जड़ से इलाज जरूर करना। आज तक आपने जो भी इलाज किया है वो सिर्फ सेल्स को टारगेट करने के लिए या फिर वो भाग को जो सड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए किया है। एक बार पूरे मन से, दिल से ऐसा इलाज करना है कि बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए जेनेटिक लेवल का इलाज आपने करना चाहिए। तो वो एक मेरा जरूर, और डाइट के लिए काफी सारे आपको वीडियोस तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन यही एक चीज मैं टिप आपको देना चाहूंगा कि जड़ से इलाज करें। डेफिनेटली। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप जुड़े हमारे जी मनी हेल्थ शो से। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर आकाश, जिन्होंने एक ही चीज कही कि बीमारी को सिर्फ सिम्टम से नहीं, उसकी जड़ से ट्रीट करो तो बीमारी कोसों दूर भाग जाएगी। गंभीर बीमारी जैसे कि पैनक्रियास का कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है, उसका इलाज भी संभव है। और अगर आप स्टेज 1 में, यानी कि जैसे ही डिटेक्ट होता है तब आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप किसी और विषय पर भी चर्चा देखना चाहते हैं तो हमें आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी बता सकते हैं। मीनवाइल मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए।